कि समुच्चय क्या होता है, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है और उसका योग और अंतर। यह अक्सर शख्स जो है 1 नंबर में आता है, हर साल पूछा गया है। तो हमारा टॉपिक है आज का, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सेट। तो सेट हम कैसे लिखते हैं? तो सेट वेल डिफाइन होना चाहिए कि हम उसमें कौन से वस्तु या एलिमेंट हम लिख रहे हैं, तो वह वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब कि उसमें कुछ गुण समान होने चाहिए। जैसे हमने ये मान लिया 3, 6, 9, 12, ठीक है। एक दूसरा कोई सेट मान लिया b इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तीसरा मान लिया जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि वाराणसी हो गया। तो किसी भी वस्तु या जगह के नाम को या फिर कोई नंबर सिस्टम, उसको हम एक क्रम में हम लिखें तो, और उसको हम ये जो ब्रैकेट है, मझला कोष्ठक इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर लिख दें तो वह सेट हो बन जाता है हमारा। अब सेट 2 प्रकार से लिखते हैं, बनाते हैं, उसकी विधियां 2 प्रकार की हैं। एक होता है हमारा, जो पहला हमारा है वो है रोस्टर विधि। जो पहला हमारा है वो है रोस्टर विधि, या इसी को हम कहते हैं सारणीयन विधि, ठीक है। यह रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड। और जो है दूसरा हमारा होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा हमारा होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। मतलब ये जनरल फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो हमारे 2 रूप हैं, इन्हीं की सहायता से हम समुच्चय के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है, किस फॉर्म में रहेगा तो वह जो है सारणियन कहलाएगा, और किस फॉर्म में रहेगा तो वह समुच्चय निर्माण रूप। तो
तो यदि इस प्रकार से कोई सेट डिफाइन है, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, और यही ई इक्वल टू डिफाइन है इस प्रकार से कि x such that where x is equal to अंग्रेजी के स्वर, जो वॉवेल होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। तो यह जो है हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर विधि, और यह जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल हम देखते हैं, अगर दिया है ए इक्वल टू 1 3 5 और फिर से कोई और दिया है बी इक्वल टू मानते हैं 1 4 9 16, सी दिया है 5 7 11 13 टू डॉट डॉट। तो यह जो है रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, यह रोस्टर फॉर्म में हमारा हो जाएगा। और यही अगर इस प्रकार से इसी चीज को, जो ये सेट हमारा डिफाइन है, इसी को हम जो है बिल्डर फॉर्म में हम अगर करते हैं तो इसके केवल लिखने का तरीका बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो यक्स सच डेट यक्स, जहाँ यक्स क्या है हमारा विषम संख्या है, ऑड नंबर, जहाँ यक्स हमारा जो है ऑड नंबर है। और यही हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो यक्स, यह सब यक्स है, जनरल फॉर्म में हो जाता है। तो यक्स सच डेट यक्स, यक्स जहाँ हमारा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, होल स्क्वायर नंबर, ठीक है। और यहाँ इसी प्रकार से हम सी को रिप्रेजेंट करेंगे बिल्डर फॉर्म में, तो यह हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कि यक्स सच डेट यक्स, यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन क्या है, तो अभाज्य संख्या कहाँ से है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यक्स कहाँ तक है, 4 से बड़ा है हमारा, उसमें यक्स 4 से जो है बड़ा है, और उन सारे जो नंबर है उसका कलेक्शन है यह। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे बिल्डर फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करें। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव में आता है पहचानने के लिए कि समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार,
बहुत सिंपल है। पहला होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा आए ही ना। ऐसा सेट जिसमें उसके एलिमेंटों की संख्या एक हो तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। अगला है परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। तो ये भी नाम से स्पष्ट है कि ऐसा समुच्चय जिसमें उसके एलिमेंटों की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब कि उसकी हम गणना देख करके बता सकें कि इसमें 4 है कि 5 है कि 6 है, कितने भी एलिमेंट हो। 1 जैसे हम देखते हैं 9 27। ठीक है, तो इसमें हमें मालूम चल जा रहा है कि जो ये नंबर है वो 4 है, एलिमेंट जो है, तो ये काउंटेबल है, इसकी हम गणना कर ले रहे हैं, इसलिए यह फाइनाइट सेट हो गया। अब आता है अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। तो हम इसमें देखेंगे कि ऐसा एलिमेंटों का कलेक्शन जिसमें हमें यह मालूम ही ना चले कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने उसमें एलिमेंट होंगे। अब इसके बाद से एक और है जिसको हम कहते हैं समान समुच्चय। अगला जो हमारा समुच्चय है वो है समान समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट। यह क्वेश्चन इससे बनते हैं कि दिखाइए कि कोई भी दो सेट दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसको प्रूफ करिए कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो समानता दिखाने के लिए हमें तो पहले दो सेट की आवश्यकता पड़ेगी। सेट मान लिया हमने कि ए बी है। अगर ए के एलिमेंट वही है जो बी में है के एलिमेंट हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हम कह देंगे कि ए इजकल टू बी, यानी कि दिया गया जो हमारा दोनों सेट है वह क्या है, इक्वल सेट है। इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया कि जैसे ए इजकल टू दे दिया AEIOU और एक यह बी कोई सेट है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि EIUOA। ठीक है, और पूछ रहा है कि बताइए कि ए और बी दोनों क्या ये समान समुच्चय हैं। तो हम चेक करेंगे कि ए में क्या वही एलिमेंट है जो कि बी में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें आई है, इसमें भी आई है,
ओ है, इसमें भी ओ है, यू है, इसमें भी यू है, तो हम लिखेंगे कि ए और बी में के एलिमेंट समान है, इसलिए यह ए इक्वल टू बी, यानी कि यह इक्वल सेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। अब जो है एक आता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी कि समुच्चय हो और जो है तो इसमें भी पूछता है, जैसे एक सेट दे देगा, उपसमुच्चय का साइन ये होता है। ठीक है, और इसमें जो है जैसे क्वेश्चन है कि 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और बी हमारा डिफाइन है कि 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हो? अब पूछ रहा है कि दिखाइए बी जो है बी ए का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो हम देखेंगे कि ए के जो एलिमेंट हैं, ए में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। तो उपसमुच्चय का अर्थ यह होता है कि 2 सेट दिया रहेगा, अगर कोई भी सेट दूसरे वाले में कंटेन हो रहा हो, मतलब कि इसके एलिमेंट जो बी के एलिमेंट है वो ए में हो, तो हम कह सकते हैं कि बी कंटेन इन ए, तो यह इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, यह उपसमुच्चय है, तो हम लिखेंगे बी ए का उपसमुच्चय है। अब एक आता है कि नल सेट। तो नल सेट क्या होता है? रिक्त समुच्चय। नल सेट जो है हमारा होता है रिक्त समुच्चय।